गांव बड़गाम अपनी हरियाली और शांति के लिए जाना जाता था। वहां के लोग मेहनती और सादगी पसंद थे। पर उस गांव में एक पुराना हवेली नुमा घर था जिसे सब ठाकुर साहब की कोठी कहते थे। सालों से वो कोठी वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि उस कोठी में कोई भूत प्रेत का साया है। ठाकुर जगदीश सिंह, जो उस कोठी के मालिक थे, 20 साल पहले अचानक गायब हो गए थे। न कोई चिट्ठी, न कोई खबर। उनके बाद कोई भी उस कोठी में रहने नहीं आया। धीरे धीरे वो कोठी एक रहस्य बन गई। पर कहानी वही खत्म नहीं होती। एक दिन गांव में एक नौजवान आया। नाम था अर्जुन। वो शांत, समझदार और पढ़ा लिखा दिखता था। उसने पंचायत में जाकर कहा, मैं ठाकुर जगदीश सिंह का पोता हूँ, मुझे उनकी कोठी में रहना है। गांव वाले हैरान रह गए। ठाकुर साहब का पोता? सबने तो सुना था कि उनका कोई वारिस नहीं है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? प्रधान ने पूछा। अर्जुन ने एक पुरानी डायरी और कुछ कागजात निकाले। उनमें ठाकुर साहब के हस्ताक्षर थे और अर्जुन के पिता की तस्वीरें भी। पंचायत ने कुछ सोचकर उसे कोठी में रहने की अनुमति दे दी, लेकिन लोगों के मन में शक बना रहा। अर्जुन ने कोठी की सफाई करवाई और रहने लगा। लेकिन तब से अजीब बातें होने लगीं। रात को दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते, जमीन से किसी के चलने की आवाजें आती। एक दिन अर्जुन ने कोठी के तहखाने में एक पुरानी लोहे की संदूक पाई। वो भारी थी और जंग खाई हुई। जब उसने उसे खोलना चाहा तो ताले पर एक चिट्ठी चिपकी मिली। अर्जुन कोठी की हर दीवार, हर कोने को खंगालने लगा। उसे एक पुरानी किताब की अलमारी में एक नक्शा मिला, कोठी का गुप्त नक्शा। उसमें तहखाने के नीचे एक और तह लिखा था, जो बाहर से किसी को नहीं पता था। अर्जुन ने खुदाई शुरू की। कुछ ही दिनों में उसे एक संकरी सुरंग मिली, जो तहखाने से एक गुप्त कमरे तक जाती थी। वहां एक पुराना बक्सा रखा था। बक्सा खोलते ही अर्जुन चौंक गया। बक्से में सोने की ईंटें, हीरे जवाहरात और एक हस्तलिखित वसीयत थी, मेरे पोते अर्जुन के नाम। लेकिन उससे भी चौंकाने वाली बात थी उस वसीयत में लिखा आखिरी पैराग्राफ, मेरे गायब होने का राज इसी कोठी में दफन है। जिसने मुझे धोखा दिया वो मेरा सबसे करीबी था। अर्जुन ने वसीयत की कॉपी लेकर थाना गढ़ीपुर में रिपोर्ट करवाई। थानेदार ने केस दोबारा खोला। अब अर्जुन का लक्ष्य था ठाकुर साहब के गायब होने की सच्चाई पता करना। उसे शक हुआ कि ठाकुर साहब के नौकर शंभू को कुछ पता हो सकता है। वह अभी भी गांव में रहता था, बहुत बूढ़ा और कमजोर। जब अर्जुन ने शंभू से मुलाकात की तो पहले तो वो चुप रहा, लेकिन अर्जुन के विश्वास और सबूतों के सामने उसकी चुप्पी टूट गई। सच सामने आता है, शंभू ने कांपते स्वर में बताया। ठाकुर साहब की मौत नहीं हुई थी, उनकी हत्या हुई थी, और वो भी उनके अपने सगे भाई विक्रम सिंह ने की थी। उन्हें विरासत चाहिए थी। एक रात उन्होंने जहर मिला दिया ठाकुर साहब की शराब में। फिर लाश का क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। उसी गुप्त सुरंग के कमरे में, एक दीवार के पीछे, वहां ठाकुर साहब की लाश दफन है। विक्रम सिंह ने मुझे डराकर चुप करवा दिया। न्याय की लड़ाई। अर्जुन ने पुलिस के साथ मिलकर उस दीवार को खुदवाया। वहां सचमुच एक कंकाल मिला। डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई कि वो ठाकुर जगदीश सिंह ही थे। अब विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। केस चला और उसे उम्र कैद की सजा हुई। अर्जुन ने कोठी को एक स्कूल में बदल दिया। गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक ट्रस्ट बनाया और सोने हीरे का उपयोग उसी ट्रस्ट में कर दिया। लोगों की आंखें खुली कि असली विरासत दौलत नहीं होती, बल्कि सच्चाई, साहस और सेवा होती है। सच कभी छुपता नहीं, चाहे उसे जितनी भी दीवारों में दफना दो। और जो विरासत हमें मिलती है, उसका सही उपयोग करना ही हमारा असली कर्तव्य है।